के रचयिता और देश के संविधान में निर्माण के महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वालों की बात होगी तब नाम आयोग प्रसाद सांसद, शिक्षावादी, अधिवक्ता तथा पत्रकार डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का नाम जरूर आता है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का जन्म 10 नवंबर 1871 ईस्वी में तत्कालीन बंगाल प्रेसिडेंसी के आरा के मुरार गांव में हुआ था। सच्चिदानंद सिन्हा के पिता बख्शी शिव प्रसाद सिन्हा डमरुआ महाराज के मुख्य तहसीलदार थे। डॉक्टर सिन्हा की प्राथमिक शिक्षा और दीक्षा गांव में ही हुई थी। केवल 18 वर्ष की उम्र में 26 दिसंबर 1889 में उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड प्रस्थान किया। लंदन में उन्होंने कानून की डिग्री हासिल की। लंदन में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर ब्रिटिश समिति में सक्रिय सदस्य बने। उन्होंने 1892 में हाउस ऑफ कॉमन्स में दादा भाई नौरोजी के लिए चुनाव के लिए अभियान चलाया। 1893 में उन्होंने कोलकाता उच्च न्यायालय में अपना पंजीकरण करवाया और बाद में इलाहाबाद और पटना उच्च न्यायालय में वकालत की। उन्होंने बिहार और उड़ीसा प्रांत के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सिन्हा ने 1896 से 1919 के बीच कांग्रेस से जुड़े रहे। इस दौरान वे बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के अभिन्न अंग रहे और इसके बाद सचिव तथा अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। 1910 से 1930 तक सिन्हा काउंसिल के सदस्य रहे। 1921 में वे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के उपाध्यक्ष बने। उन्होंने बिहार और उड़ीसा लेजिस्लेटिव काउंसिल के अध्यक्ष पद को भी संभाला और बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में भी काम किया। बाद में वे किसी प्रांत के वित्त सदस्य का पद संभालने वाले पहले भारतीय बने। सिन्हा ने पत्रकारिता में भी गहरी रुचि दिखाई और मासिक पत्रिका हिंदुस्तान रिव्यू के संपादक बने। वे एक शिक्षावादी भी थे और उन्होंने कई किताबें लिखी। 1936 से 1944 तक वे पटना विश्वविद्यालय के कुलपति के पद में भी रहे। हालांकि सिन्हा को उदारवादी माना जाता था, लेकिन उन्होंने खुद को संवैधानिक राष्ट्रवादी कहना पसंद किया ताकि यह संकेत मिल सके कि भारतीयों को स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए संवैधानिक तरीके अपनाने चाहिए। इस तरह उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के विभिन्न आंदोलनों में सक्रिय रूप से भाग नहीं लिया। सिन्हा कांग्रेस पार्टी के टिकट पर बिहार से संविधान सभा के लिए चुने गए थे। राजेंद्र प्रसाद ने औपचारिक रूप से राष्ट्रपति नियुक्त होने से पहले उन्होंने विधानसभा में अंतरिम अध्यक्षता के रूप में कार्य किया। हालांकि उन्होंने बहसों में सक्रिय रूप से भाग नहीं लिया, लेकिन उन्होंने बिहार में आदिवासी मुद्दों पर आदिवासी और आशंका रूप से असम के अलावा उप समिति और बिहारी क्षेत्र में पश्चिमी बंगाल के साथ एकीकरण पर राष्ट्रपति को महत्वपूर्ण ज्ञापन सौंपा था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने संविधान लागू होने के तुरंत बाद 6 मार्च 1950 को 78 वर्ष की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया।